ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस, घरेलू जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो कहां पर इस समय अपनी रिपोर्ट्स पब्लिक कर रहे हैं और उसमें क्या उनकी एनालिसिस है, उन एनालिसिस में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे रिटेलर्स के लिए काफ़ी बेटर हो सकते हैं, कहाँ पे रिटेल पोजीशन काफ़ी ज़्यादा है। इन तमाम पहलुओं को ध्यान रख करके हमारे सहयोगी हर्ष जो है कुछ एक शेयरों को चुनते हैं और उन शेयरों को लेकर के वो एक बार फिर से हाजिर है हमारे साथ। तो हर्ष, शुरुआत करते हैं और बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी है? जी, सबसे पहले ये जो कंपनी है वो है प्राइवेट बैंक और काफ़ी मजबूत माना जाता है ये फंडामेंटल के हिसाब से। आईसीआईसी बैंक की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, 1600 रुपये का टारगेट, और अभी जो स्टॉक है वो 1350 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि अच्छा खासा अपसाइड इस रिपोर्ट के हिसाब से देखने को मिल रहा है। अब इन्होंने क्या कहा है, देखिए इन्होंने साफ तौर पर कहना है कि Q4 में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो काफ़ी बेहतर होता दिख सकता है। देखिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन बेसिकली जो बैंक की ब्याज से कमाई होती है, जो खर्च होता है उसका जो माइनस होता है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर उन्होंने दूसरी चीज़ ये कही है कि अनसिक्योर्ड जो लोन है वहाँ पे भी स्थिति काफ़ी बेहतर होती दिख रही है। रिकवरी, लोन रिकवरी की बात करें कॉर्पोरेट्स के जरिए तो यहाँ पे भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनका ये कहना है कि अभी जिस तरीके से क्रेडिट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है बहुत सारे बैंकों में, तो इनका कहना है कि वित्त वर्ष 2026 तक क्रेडिट कॉस्ट में भी काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिलेगा, मॉडरेट होता हुआ दिखेगा यहाँ पर। इसके अलावा इनका ये कहना है कि जिस तरीके से बैंक जो है वो पेनिट्रेशन बढ़ा रहा है क्रेडिट कार्ड को लेकर, वो एक अच्छा प्लस पॉइंट आने वाले दिनों में वो जुड़ता हुआ दिखेगा। साथ ही ब्याज दरों में कटौती होती है तो FY26 में ये 20 से 25 BPS तक देखने को यहाँ पे इसमें मिल सकती है। इसके अलावा कंपनी जो खर्च कर रही है वो मार्केटिंग के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर और अपनी दूसरी फ्रेंचाइजीज के ऊपर खर्च करती हुई दिख रही है। तो ये ओवरऑल रिपोर्ट है यहाँ पर आईसीआईसी बैंक को लेकर। जी चलिए, तो ये बात आईसीआईसीआई बैंक पे निकल करके आई है, सिटी की रिपोर्ट। हालांकि अविनाश जी की तरफ से इस पर मोहर पहले ही लग चुकी है, लेकिन चूंकि इस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड करेंगे तो सर एक टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे, आपकी टिप्पणी क्या होगी आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के? सिटी ने 1600 के लक्ष्य निर्धारित किए हैं, आप कैसे देख रहे हैं सिटी की इस रिपोर्ट को? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए हमारा भी व्यू पॉजिटिव ही है, और हमने जैसे आपको बोला है कि सारे बिजनेसेस, कोर बैंकिंग बिजनेस प्लस इनका इंश्योरेंस का बिजनेस है, ब्रोकिंग बिजनेस है, इंश्योरेंस का बिजनेस है, ये सारे बिजनेसेस बहुत ही वेल पोजिशनड है। इंटरेस्ट रेट कट अभी होने की बहुत संभावना है, हालांकि अभी ये कहना मुश्किल है कि आने वाले अप्रैल 2 की पॉलिसी में रेट कट होगा कि नहीं, बट आने वाले महीनों में होपफुली इन्फ्लेशन कम होता है तो अगर रेट कट होता है तो बैंकों के लिए डेफिनेटली एक फायदेमंद बात रहेगी। और ऑब्वियसली जिस प्रकार का कैपेक्स और जिस प्रकार का गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है, इसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई बैंक काफी वेल पोजीशन है। तो डेफिनेटली इवन करंट लेवल पे कोई खरीदना चाहे या एसआईपी मोड में खरीदना चाहे तो डेफिनेटली इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है तो सिटी की भी मोहर है, अविनाश सर की भी मोहर है, तो आईसीआईसीआई बैंक पे पॉजिटिव राय निकल के आ रही है। इधर शुभम पांडे जी कह रहे हैं विपुल सर को सादर प्रणाम, आपको भी बहुत बहुत सादर प्रणाम शुभम जी। और हमारे एक दर्शक है, कह रहे हैं बैंक की बात कर ही रहे हैं तो साउथ इंडियन बैंक पर बता दीजिए। सर साउथ इंडियन बैंक पे बात हुई है और जब हम अपना सेगमेंट अलग से अपलोड करेंगे तो भी आप सुन लीजिएगा। हालांकि सर का ये मानना है कि मोमेंटम जो है पहले लार्ज कैप में आएगा, तो अगर वेट कर सकते हैं तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और जो है अभी दिग्गज शेयरों में पहले खरीदारी आने दीजिए बैंकों में, उसके बाद ही नंबर आएगा, तो लंबा इंतजार थोड़ा करना पड़ सकता है। हर्ष बताइए दूसरी कंपनी सरकारी कंपनी एनटीपीसी है। तो एनटीपीसी की बात कर लेते हैं। मैक्वेरी की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्मेंस की इन्होंने रेटिंग दी है, 475 के टारगेट्स दिए। अब इन्होंने क्या कहा है, देखिए इनका साफ तौर पे ये कहना है यहाँ पर कि जो भारत में जिस तरीके से पावर डिमांड बढ़ती दिख रही है, क्योंकि अभी मार्च खत्म भी नहीं हुआ और अभी से हम गर्मी महसूस कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक लंबा सीजन देखने को मिल सकता है जिससे सीधा फायदा यहाँ पर एनटीपीसी को होता हुआ दिखेगा, डिमांड पिकअप होती हुई दिखेगी। इसके अलावा इन्होंने कहा जो थर्मल एसिड्स हैं यहाँ पर कंपनी के, वो रिटर्न ऑन इक्विटी में बढ़त बनाते हुए देखने को मिलेंगे। इसका फायदा यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिस तरीके से सरकार लगातार बदलाव कर रही है, रेगुलेटरीज में और आसान बनाने की कोशिश कर रही है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट यहाँ पे गिनवाया है। इसके साथ ही इनका कहना है कि ब्रोकरेज की तरफ से कहा गया कुछ चीज़ों पे हमको क्लैरिटी चाहिए कि आगे किस तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगी यहाँ पर, उसमें कुछ चीज़ें हमको क्लैरिटी चाहिए। साथ ही न्यूक्लियर पावर एनर्जी को लेकर कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, यहाँ पर भी थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी, तो और बेहतर तरीके से यहाँ पर चीज़ें डाइवर्सिफाई होती हुई देखने को मिलेंगी। चलिए, तो एनटीपीसी खरीदारी की सलाह, 475 का लक्ष्य यहाँ पर दिया जा रहा है, मैक्वारी की रिपोर्ट है। सर पावर पे भी हम लोग अभी बात कर रहे थे, एनटीपीसी पे बात नहीं हो पाई। एनटीपीसी कैसा लग रहा है? खासतौर से एनटीपीसी ग्रीन जब से इससे अलग हुआ है उसके बाद से काफ़ी सुस्ती रही है, आप कैसा भविष्य देख रहे हैं एनटीपीसी को लेकर?
देखिए मेरे ख्याल से जिनका नजरिया बहुत ही मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, कम से कम 2 साल के ऊपर का है, वही ये शेयर में पैसा डाले। क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि एनटीपीसी एक ऐसा शेयर है जो बहुत धीरे चलता है। हालांकि फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी है। एनटीपीसी ग्रीन जो अभी लिस्ट हो चुका है, वहां पे भी हमको लगता है कि आपका नजरिया 1.5-2 साल है तो अच्छी वैल्यू अपसाइड आपको मिलेगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव बायस है, लेकिन टाइम फ्रेम कम से कम 1.5-2 साल का रखिए। 1.5-2 साल के नज़रिए के साथ यहाँ पर एनटीपीसी पे नज़रिया रखना चाहिए। चलिए आज की तीसरी कंपनी के लिए भी हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बताइए आज की तीसरी कंपनी कौन तीसरी सी है? कंपनी आरईसी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। यहाँ पर सीएलएससी की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, 525 का यहाँ पे इन्होंने टारगेट दिया है। अब क्यों दिया, एक तो देखिए इनका कन्विक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है स्टॉक को लेकर। हम अपने व्यूअर्स को बता दें यहाँ पर कि जो पीएफसी है उसमें एक ये पेरेंट कंपनी और आरईसी इसकी यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी है। करीब जो पीएफसी है उसमें 52% की स्टेक जो है वो पीएफसी का है आरईसी के अंदर। अब यहाँ पर हमने क्यों जानकारी दी, दरअसल जानकारी ये इसलिए दी कि पावर मिनिस्ट्री की तरफ से जो पीएफसी के जो चीफ हैं परमिंदर चोपड़ा, उनको अब अतिरिक्त कार्यभार संभालते हुए आरईसी का सीएमडी बना दिया गया। तो ये ब्रोकरेज की तरफ से कहा गया कि ये एक अच्छा स्टेप है, इसका आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म में भी फायदा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि जो यहाँ पे वैल्यूएशंस की बात करें काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यहाँ पे दमदार है आरईसी की, और रिस्क काफ़ी कम नज़र आता है। हालांकि जो है कंपनी लगातार मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेशंस पे काम कर रही है, तो आने वाले दिनों में एक बेहतर स्थिति देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आरईसी 525 आरईसी पे बात हो चुकी है, लेकिन सर चूंकि इस सेगमेंट को अलग से अपलोड करेंगे तो आपकी राय जानना चाहेंगे। सीएलएसए की रिपोर्ट है सर, और इस वजह से आज थोड़ा सा मोमेंटम भी बनता हुआ आरईसी में दिखाई दे रहा है। आप क्या सलाह देंगे आरईसी को लेके? नहीं, आई थिंक ये डेफिनेटली खरीदने लायक है। अगर नजरिया आपका 12-18 महीना है तो डेफिनेटली जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस है वहां पे काफी बड़ा प्लेयर है आरईसी। नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखिए और यहाँ पे निवेश का एक मौका जरूर बन सकता है। यहाँ पर निवेश का एक मौका जरूर बन सकता है। चलिए आज की आखिरी कंपनी का रुख करते हैं और साधते हैं हर्ष के बाद। हर्ष आज जो है आज की चौथी कंपनी कौन सी है? चौथी कंपनी मनप्पुरम फाइनेंस है। पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरों में बनी हुई है। यहाँ पर इक्वल वेट की सलाह दी है मॉर्गन स्टैनली ने और 220 के आसपास का टारगेट दिया। अब इनका बेसिकली ये कहना है कि जो बेन कैपिटल ने हिस्सेदारी यहाँ पर ली है वो एज अ पेरेंट के तौर पर जब वो पूरी चीज़ें यहाँ पे एक्वायर होती हुई दिखेंगी तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा यहाँ पे कंपनी की तरफ से। वैल्यूएशन जो है इनको अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। हालांकि इन्होंने कहा है कि दोबारा एक बार इस पर सोचने की ज़रूरत है हमें वैल्यूएशन को लेकर। और साथ ही उन्होंने कहा FY25 से 27 के बीच में EPS अर्निंग पर शेयर जो है उसमें कोई भी बदलाव करने की सलाह नहीं दी गई है। 220 का टारगेट दिया है जी, तो अभी 240 पे चल रहा है जी। तो मतलब यहाँ पे अभी इसलिए इक्वल वेट इन्होंने यहाँ हाँ पर दिया है। ठीक, तो मतलब यहाँ पे अभी कोई पोजीशन बनाने की सलाह नहीं है। हाँ। उनका मानना यही है कि मतलब अभी बस नीचे मैनेजमेंट को लेकर उन्होंने कहा कि एक पॉजिटिव मूव है, लेकिन ये है कि अभी यहाँ तक कि EPS भी उन्होंने उसमें कोई बदलाव नहीं किया, कुछ बड़ा उन्होंने इसमें दिखाई नहीं है कि आगे कुछ तेजी से देखने को चीज़ें मिले। अब मैनेजमेंट अच्छी लग रही है। हमारे जो दर्शक हैं उनको सबसे ज़्यादा फोकस एक ही चीज़ पे होता है, भाव पर। तो वो कहते हैं भाव ही भगवान है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये मतलब लब्बो लुआब ये है, सार ये है। अविनाश सर आप कैसे देख रहे हैं मनप्पुरम फाइनेंस को? अभी 220 के टारगेट दिए जा रहे हैं, 240 पे ऑलरेडी है। आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे मनप्पुरम पे? देखिए अभी हाल ही में मेरे ख्याल से मनप्पुरम फाइनेंस में बेन कैपिटल ने पैसा डालने की बात की है। जी। मुझे लगता है कि देखिए ये बहुत ही बड़ा निवेशक है और अगर ये इन्वेस्टर इनको ग्रोथ कैपिटल देता है तो आने वाले 6 to 12 मंथ्स में मुझे लगता है कि पोजीशन काफी अच्छी रहेगी। गोल्ड फाइनेंसिंग बिजनेस दोनों कंपनीज यानी मनप्पुरम एज वेल एज मुथूट फाइनेंस के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि जितने गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं इनके लिए ये कंपनीज के लिए अच्छी बात है। और ज्यादातर वो डिमांड रूरल इंडिया से आ रही है जो अभी काफी सस्टेनेबल है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे निवेशकों को अगर नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ्स का है तो एक छोटा निवेश जरूर बन सकते हैं। क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या होता है कि ऐसा कोई बड़ा इन्वेस्टर आता है तो इसमें स्लोली स्टॉक में रिवेटिंग देखने को मिलती है, बट नंबर आने के लिए शायद आपको 1-2 क्वार्टर्स वेट करना पड़े। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पॉजिटिव बायस है, लेकिन नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म रखें। नज़रिया थोड़ा सा मीडियम रखें, पॉजिटिव बायस है। तो आज जिन 4 शेयरों पे बात हुई उसमें ICICI बैंक, सिटी का मानना है 1600 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलें। अविनाश जी की राय भी यहाँ पर पॉजिटिव है। NTPC पर भी पॉजिटिव राय है नज़रिया, लेकिन आपको कहा गया है कि 1.5-2 साल का नज़रिया रखने के लिए 475 के लक्ष्य यहाँ पर दिया जा रहे हैं। REC पर भी पॉजिटिव राय CLSA की तरफ से है, 525 के टारगेट
और अविनाश जी का मानना है कि थोड़ा लंबा नज़रिया यहाँ पर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई मणप्पुरम फाइनेंस पे 220 का लक्ष्य दिया गया है, हालांकि 240 पे है, तो यहाँ पर नई पोजीशन तो आप नहीं बना सकते, लेकिन पॉजिटिव बायस रह सकता है जैसा अविनाश जी कह रहे हैं। तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए इन 4 शेयरों के बारे में। तो ब्रोकर बोले को करते हैं यहीं पर समाप्त।